संक्रांति का महत्व। वाई सेलिब्रेट मकर संक्रांति। इंपॉर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीख पर नहीं बल्कि हर साल 14 फरवरी को ही मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। 2025 में मकर संक्रांति कब है? कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 जनवरी को भी मनाया जाता है, लेकिन ऐसा कम होता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी ही होता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मानने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उवटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। मकर संक्रांति पर हमें क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों या पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसे कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है। इस दिन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है और लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। मकर संक्रांति के ऐतिहासिक महत्व। ऐसी माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाते हैं? मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाने की प्रथा काफी लोकप्रिय है। पतंग उड़ाने का रिवाज मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन लोग अक्सर अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन उसके शरीर को धूप से लाभ मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय के समय होने वाले खांसी, जुखाम और कई अन्य संक्रमणों में से हमारा शरीर प्रभावित होता है। मानव शरीर के लिए एक औषधि के रूप में अपने अवरोधी कार्य के समय सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणें, इसलिए लगातार पतंग उड़ाने वाले शरीर को धूप से शरीर मिलता है और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने
अपने भाइयों और श्री हनुमान के साथ मकर संक्रांति के दिन एक पतंग उड़ाई थी। इसलिए तब से यह परंपरा दुनिया भर में प्रचलित है। पतंगबाजी प्राचीन भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में भी पाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार तब मनाया जाता है जब पौष के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और आत्म मोक्ष प्राप्त करते हैं।